ओके डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर गणेश कुमार। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज के क्लास में अपन जो टॉपिक है डेरिवेटिव, उसके आगे कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसके आगे वाला टॉपिक अपन आज की क्लास में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करने वाले हैं। तो कल के क्लास में अपन ने क्या क्या देखा था? आप सब लोग सीरियल देखते होंगे बेटा। जब सीरियल शुरू होती है तब उसमें क्या क्या दिखाते हैं? सबसे पहले आपको रिकैप दिखाया जाता है। क्या दिखाते हैं उसमें? रिकैप दिखाते हैं। मतलब कल के क्लास में कल की सीरियल के एपिसोड में क्या क्या लफड़ा हुआ था वो आपको पहले बताया जाता है, और आगे जो होने वाला है वो आप कहानी आगे से क्या करते हैं बेटा, शुरू करते हैं। तो वैसे ही अपन ने कल क्या क्या पॉइंट करे वो सब पॉइंट एक बार अपन रिवाइज करेंगे और आगे वाले पॉइंट पे अपन जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने कल के क्लास में डेफिनेशन देखी थी बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। वो टॉपिक अपने कल के क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में मैंने कुछ आपको फार्मूले दिए थे बेटा, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले दिए थे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के मैंने आपको फार्मूले दिए थे, ठीक है। आई होप कि आपने उससे याद कर लिया होगा, आपने कहीं पे लिख लिया होगा बेटा। अगर आपको मैथमेटिक्स, अगर कैलकुलस में अगर कुछ अच्छा करना है, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाते हो, अगर आप डिग्री लेवल पे जाते हैं, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला टॉपिक है बेटा। इसका नाम है डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा भी विलंब न करते हुए अपने टॉपिक को अपन क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। आज कुछ नया सिखाने वाले हैं, कुछ नया सीखेंगे बेटा, ठीक है। तो पॉइंट का नाम है बेटा डेरिवेटिव्स। क्या बेटा पॉइंट का नाम? डेरिवेटिव्स। और लेक्चर नंबर अपना सेकंड है, कल का फर्स्ट था बेटा, आज का सेकंड नंबर का लेक्चर है अपना। तो इसे अपन क्या करेंगे बेटा, एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो देखो बेटा क्या होता है डेरिवेटिव। कल मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, कुछ फार्मूले बताए थे। आज देखेंगे अपन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बेटा आज के पॉइंट का नाम? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। एक्चुअल में डेरिवेटिव में कौन से रूल्स का यूज होता है, मतलब कौन से रूल है, वो अपन क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में अपन क्या करेंगे, देखो बेटा, जो मेरे पास कुछ फंक्शन लेंगे अपन, ठीक है बेटा। सपोज मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, ये पहला वाला फंक्शन है। उसके बाद बेटा मेरे पास जी ऑफ एक्स है, दूसरा वाला फंक्शन है। उसके बाद बेटा मेरे पास एच ऑफ एक्स है। इनको अपन फंक्शन कंसिडर करेंगे बेटा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज यूज करेंगे बेटा। तो कैसी होती वैल्यू, एक बार देख लो बेटा। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को अगर मैं यू कंसिडर करूंगा, इसको मैं वी कंसिडर करूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा बेटा, डब्ल्यू कंसिडर करूंगा। ये अपन ने क्या करा बेटा, अभी तक का जो कंसिडरेशन है, इस तरह से अपन ने क्या करा बेटा, कंसिडरेशन करा, ठीक है ना। दीज ऑल functions functions these all functions are defined on are defined are defined on a same domain, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या, कि जो पूरे के पूरे फंक्शन इसको मैंने डिफाइन किया और इसका डोमेन सबका सेम है बेटा। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है बेटा, उसके बाद में कोडोमेन क्या होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने आपको कुछ पहले क्लास में बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना बेटा, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस है, ठीक है। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को देखा नहीं होगा तो अभी तक प्लीज देख लेना एक बार, ठीक है। और अपना जो एप्लीकेशन है बेटा, एप्लीकेशन के बहुत जल्द 1-2 दिन में मैं इंटीग्रेशन जो सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है उसे अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप एक बार कम से कम हमारा जो एप्लीकेशन है ऐश क्लासेस के नाम से, देखो यहाँ पे इस कोने में आपको हमारा लोगो दिखाई दे रहा होगा बेटा, उस लोगो की तरह ही वहां पे भी आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसे प्लीज आप डाउनलोड कर ले, ठीक है। कोर्स अभी लॉन्च हो चुका है बेटा, ठीक है। कोर्स की फीस बेटा, कोर्स की फीस जो है तो 6000 रुपीज थी बेटा। अभी ऑफर चल रहा है तो आपको 4000 में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ दिनों तक ही ये ऑफर वैलिड है बेटा। मैंने बोला था कि 15, फिर भी और 1-2 दिन में इसे एक्सटेंड कर दूंगा बेटा, ठीक है। ये बात आपने क्या करना, याद रखना, ठीक है। प्ले स्टोर से यश कोचिंग क्लासेस, यश क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप उसे क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं। कोर्स लॉन्च हो चुका है आपके लिए। चलो फिर आगे जाएंगे। अभी ये जो फंक्शन है बेटा, सबको अपन ने क्या करा, इस डोमेन में डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। अगर ये इस डोमेन में अगर डिफाइन किया हुआ है तो कुछ रूल है बेटा। पहला रूल जो है बेटा, अपन सम के लिए यूज करेंगे, मतलब जो एडिशन है। अगर मैंने दो फंक्शन लिए बेटा, कौन से दो फंक्शन लेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स प्लस अगर मैंने जी ऑफ एक्स लिया बेटा, तो मुझे एक बात बोलना बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितने बेटा अपने पास, यू, प्लस यहाँ पे क्या बेटा मेरे पास फी। अगर मैंने इसके ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई करा तो क्या आएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v। जब मैं अप्लाई करूंगा तो इसका रूल कैसा होता है,
इसके लिए अपन सम की क्या करेंगे बेटा, पढ़ाई करेंगे, मतलब देखेंगे उसको, ठीक है। अगले वाले टॉपिक पे जाएंगे बेटा, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब ये यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा बेटा, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं माइनस साइन अप्लाई करूंगा, यहाँ पर अगर मैं माइनस साइन अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर भी मतलब सम और डिफरेंस के लिए फॉर्मूले सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। और देखेंगे कैसे होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद में जो मेरे पास है वो बेटा प्रोडक्ट रूल, उसे अपन मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है प्रोडक्ट रूल का मीनिंग, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो थर्ड नंबर का रूल है बेटा, पहला सम हो गया, दूसरा डिफरेंस हो गया, थर्ड नंबर का रूल मेरे पास प्रोडक्ट है बेटा। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है, इसे अपन क्या करेंगे, अप्लाई देख लेंगे बेटा, कि मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, इसके ऊपर कैसे डिफरेंशिएशन अप्लाई किया जाएगा, ये भी अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट है बेटा मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ, उसे अपन डिवाइडेशन बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। उसे अपन क्या बोलेंगे, डिवाइड रूल बोलते हैं बेटा उसे। तो डिवाइडेशन का रूल कैसा होता है वो भी अपन क्या करेंगे बेटा, आगे आगे जाएंगे, जिसे अपन डिवाइड रूल बोलते हैं। डिवाइड रूल एक्चुअल में अगर वो डेरिवेटिव है बेटा मेरे पास और u अपॉन v है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये अपन क्या करेंगे बेटा आज की क्लास में, डिफरेंशिएट मतलब ये सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं अपने आने वाली क्लास को, मतलब अपने जो क्लास है, जो पढ़ाना है आज की क्लास में, अपन उसे क्या करेंगे, अभी स्टार्ट कर लेंगे बेटा अपन, ठीक है। तो चलो पहला रूल है बेटा अपने पास, डेरिवेटिव ऑफ सम। डेरिवेटिव ऑफ सम, एक्चुअल में सम का डेरिवेटिव कैसा होता है वो अपन देख लेंगे। तो एक काम करो बेटा, क्या लिखेंगे, देखो, लेट u एंड v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन बेटा किसके रिस्पेक्ट में अपन इसको डिफरेंशिएट करने वाले, x के रिस्पेक्ट में। तो इसे यहां पे लिखेंगे u एंड v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, और x ऑफ x ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, देखो बेटा, कि मेरे पास अगर y है और यहाँ पे u है प्लस v है बेटा, मैंने समेशन रूल इनके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया बेटा। अभी देखो यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, और इन दोनों के बीच में जो प्लस का साइन लगाया मैंने, तो इसको अपन बोलेंगे समेशन रूल, और इसे डेरिवेटिव ऑफ सम बोला जाता है। तो क्या करेंगे बेटा अपन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी बेटा, मुझे बोलो जल्दी से, d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या आएंगे बेटा, इंटू यू प्लस वी, ऐसी कंडीशन आएगी। अब क्या करेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट अगर करना चाहेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो डेरिवेटिव बेटा इन दोनों को सेपरेट करके दो। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करके देंगे, मतलब ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किसे देंगे बेटा, अपन u को देंगे, और ये विथ रिस्पेक्ट टू v को देंगे बेटा, ठीक है। तो क्या आएंगे यहाँ पे, वैल्यू बोलो जल्दी से, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो इस तरह से बेटा इसे क्या करते हैं, अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन अगर मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी, तो एक दो अपन एग्जांपल लेंगे बेटा, एग्जांपल से आपकी पूरी की पूरी आइडिया क्या हो जाएंगी बेटा, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सेम टू सेम रूल है बेटा मेरे पास, किसके लिए अप्लाई करेंगे, वो भी जो अपने पास रूल है उसे भी क्या करेंगे, इसी के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में बेटा मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का मीनिंग बेटा सब्सट्रैक्शन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। वही अपनी कहानी, y इक्वल टू यू प्लस वी लेंगे, क्या मिली बेटा मुझे वैल्यू, y इक्वल टू, सॉरी माइनस लेंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं बेटा अपन। तो कहानी अपनी सेम टू सेम है, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा साइन डिफरेंट कर लेंगे अपन, u माइनस वी कर लेंगे। तो इसके क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ए शॉर्ट फॉर्म है अभी इसका, यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो क्या आएंगे बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी मुझे, dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएंगे बेटा, d अपॉन डी एक्स, u माइनस वी आ जाएगा। इसका मतलब क्या बेटा, du अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते बेटा, इसको डिफरेंशिएट करते। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जहां पे अपन ने क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करना चाहा बेटा।
ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से मैं क्या करूंगा बेटा, आपको इसे सॉल्व करके बताने की एक थोड़ी सी अपन आइडिया क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो देखो बेटा एग्जांपल लेंगे अपन, क्या है बेटा मेरे पास एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल लेंगे। तो y इज इक्वल टू बेटा मेरे पास ऐसी वैल्यू है, क्या है मेरे पास वैल्यू, ए रेस टू पावर x प्लस एक्स रेस टू पावर n। एक्स रेस टू पावर n की जगह पे अपन क्या करेंगे बेटा, कोई नंबर चेंज कर लेंगे। तो n की जगह पे लेंगे बेटा अपन 5 लेंगे, क्या लेंगे बेटा, इसकी जगह पे अपन 5। अगर मैं यहाँ पे 5 लेता तो क्या करेंगे बेटा, पॉइंट दे आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो d अपॉन डी एक्स यहाँ पे अप्लाई करो बेटा। तो यहाँ पे देखो d अपॉन डी एक्स, इसको ब्रैकेट में लिखो, ए रेस टू पावर x प्लस एक्स रेस टू पावर 5। अब ये डेरिवेटिव इन दोनों को सेपरेट कर दो बेटा, ठीक है ना। तो क्या आएगी वैल्यू, dy अपॉन डी एक्स। अगर मैं इन दोनों को, इसे डेरिवेटिव को सेपरेट करके दूंगा, ए रेस टू पावर x प्लस एक्स रेस टू पावर 5। किसको किसको सेपरेट करके देना है बेटा, ठीक है ना। तो इसको सेपरेट करके दो बेटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको सेपरेट कर दो बेटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू पावर एक्स का फॉर्मूला ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। और बेटा एक्स रेस टू पावर एन, एक्स रेस टू पावर एन का फॉर्मूला यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो एक्स रेस टू पावर एन का फॉर्मूला ये एन नीचे आ जाएगा, एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1। यहाँ पे यही फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे बेटा, तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ए रेस टू पावर एक्स वाला फॉर्मूला है, ये यहाँ पे अप्लाई कर डालो बेटा। तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस, इसको भी क्या करेंगे डिफरेंशिएट करके, तो इसको 5 को पहले नीचे लेके आओ। 5 को अपन ने पहले नीचे अगर लाया तो क्या होगा बेटा, इसका एक से पावर कम कर डालो बेटा, मतलब 5 माइनस 1। तो क्या आएगा बेटा इसकी वैल्यू, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस 5x रेस टू पावर 4। बच्चा पार्टी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो समझ में आ गया यहाँ तक। तो इस तरह से क्या करेंगे बेटा, इसे सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह से आप इसे सॉल्व करते हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाएंगे, तो इसमें कुछ ऐसी डरने की बात नहीं है, सर पहली बार पढ़ रहे सर डेरिवेटिव ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, बस वो बोलने का ही नहीं। बेसिक से अगर आपको रूल पता है, बेसिक रूल्स अगर पता है, आपके बेसिक आइडिया अगर डेरिवेटिव के बारे में पूरे के पूरे आइडिया आपके क्लियर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को। ठीक है बेटा। तो इस तरह से इसे अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसे इस तरह से सॉल्व किया जाता है बेटा। ठीक है। तो ये हो गए अपने रूल्स, ये क्या हो गया बेटा, अपने रूल्स हो गए। तो कुछ और एग्जांपल लेंगे बेटा, उस एग्जांपल से मैं आपकी पूरी की पूरी आइडिया क्या करके दूंगा, क्लियर कर दूंगा बेटा। ठीक है। तो चलो आगे जाएंगे फिर। आ गया हो, ये काम है, ये मिल गया कोई मिल गया, देखो अभी क्वेश्चन मिल गया। देखो रे देखो बाबा, क्या है अपने पास क्वेश्चन, फाइंड, ऐसा आएगा फाइंड dy अपॉन dx। क्या करना है बच्चा तेरे को फाइंड, ओ मास्टर जी इसको ये फाइंड करके बताओ ना हमें, क्या है बेटा क्वेश्चन, e रेस टू पावर log x, ऐसा क्वेश्चन है बेटा अपने पास। तो ये लॉग के ऊपर बेस है बेटा, अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा होगा तो एक प्रॉपर्टी होती है बेटा अपने पास लॉग की, याद रखना लॉग की प्रॉपर्टी क्या होते हैं। अगर e रेस टू पावर log x होता है, ठीक है बेटा, तो इसका आंसर ओनली x आता है। इसका आंसर क्या आता है, ओनली x आता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा, लॉगरिथम के चैप्टर में जाके आप पढ़ सकते हो कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसी होती है और कहां से आती है बेटा। ठीक है। तो देखो बेटा क्या है, अपने को गिवन क्या दिया है, देखो पहले गिवन दिया है हमारे पास y इक्वल टू ई रेस टू पावर log x। ठीक है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है अपन को। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएंगे बेटा वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी dy अपॉन dx, dy अपॉन dx ऐसी वैल्यू आती है बेटा यहाँ पे। और एक्चुअल में देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, मुझे x मिलेगी। तो डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, मुझे x मिल रहा, क्या मिल रहा मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव x। और आपको पता है बेटा डेरिवेटिव ऑफ x, मैंने आपको कल के फॉर्मूले में बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ x अगर रहा बेटा तो इसका आंसर क्या मिलता, मुझे 1 मिल जाता, मतलब इसका आंसर मुझे क्या मिला बेटा, 1 मिल गया। ठीक है। यहाँ तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्या आइडिया आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं अपन, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ठीक है।
तो चलो अगले वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या है बेटा अगला वाला क्वेश्चन, देखो अपने पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटा। क्या है मेरे पास वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स, और इसके जो कोपचे का स्क्वायर, कोपचे का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट का स्क्वायर रहे बच्चों, कुछ भी कोपचे के मत समझा करो तुम। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट के स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएंगे वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे क्या करेंगे बेटा, एक बार अपन सॉल्व करके देख लेंगे। तो मुझे एक बात बोलो बेटा, ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू मतलब रूट एक्स, उसके इंटू में क्या आएगा 1/√x प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1/रूट का ब्रैकेट का स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो रूट एक्स का जो स्क्वायर आएगा बेटा वो क्या आएगा, मतलब देखो ये 2 और ये कट गए बेटा, तो यहाँ पे देखो ये रूट और ये रूट कट गए बेटे, का मतलब क्या बच गया यहाँ पे 2 बच गया, प्लस इसको भी डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो वहां पे 1/x आ जाएगा। क्या मिल गया बेटा मुझे वैल्यू 1/x। अब एक काम करो, अब करो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, तो क्या आएगी वैल्यू d/dx, इसको कोपचे में डाल दो, x प्लस 2 प्लस 1/x आ जाएगा। ये डेरिवेटिव सबको सेपरेट करके दो बेटा। क्यों सेपरेट करेंगे सर, अभी तो आपने पढ़ाया सर, क्या पढ़ाया मैंने, अभी तो मैंने पढ़ाया आपको कि समेशन रूल इसके ऊपर अप्लाई करो बेटा। तो क्या आएंगे इसकी वैल्यू बोलो जल्दी से, d/dx इंटू एक्स प्लस d/dx इंटू 2 प्लस d/dx इंटू 1/x। बेटा x का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा 1 आता है, प्लस 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, और 1/x का जो डेरिवेटिव है 1/x का डेरिवेटिव आपके पता है बेटा -1/x² आता है। इसका मतलब जो आंसर मिला मुझे, क्या मिला बेटा आंसर 1 - 1/x², ये मिल गया मुझे इसका आंसर। तो इस तरह से क्या करेंगे बेटा, अपन इसको सॉल्व करते हैं और इस तरह से इसे अपन देख भी सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक प्रॉब्लम। चलो फिर आगे और एक सॉल्व कर लेंगे बेटा, अपन आगे और एक प्रॉब्लम के पास जाएंगे। क्या है बेटा मेरा प्रॉब्लम, तो देखो बेटा मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, क्या बोलता हूं, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। क्या बेटा इसकी वैल्यू, इफ y इक्वल टू क्या है मेरे पास x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, ऐसी वैल्यू है बेटा अपने पास। इसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर डालो पहले। ठीक है, इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो देखो, अगर आपको पता है बेटा तो पहले क्या करो, इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, इस 1 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या मिलेगी बेटा आपको वैल्यू बोलो जल्दी से। तो इसको अगर सॉल्व करने का चाहा मैंने तो y इक्वल टू एक्स से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2, बाद में प्लस 1 है, यहाँ पे आएगा बेटा x प्लस 2, मतलब इस x से पहले मैंने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस 1 लिया और प्लस 1 से मैंने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। तो क्या आएगी बेटा वैल्यू y इक्वल टू x² प्लस ट्वाइस x प्लस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू मुझे मिलती है बेटा। मतलब क्या मिल गया, x² इज इक्वल टू यहाँ पे मिल, सॉरी y² नहीं, सॉरी y सिर्फ y रहेगा यहाँ पे। क्या बेटा मेरे पास वैल्यू y इक्वल टू x² प्लस, देखो 1x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस 1x, यहाँ पे मिल रहा 3x प्लस 2। अब इसको हमारा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा बेटा वैल्यू dy/dx, तो d/dx इसको ब्रैकेट में लिख डालो x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करो बेटा, इसको डिफरेंशिएट करने चाहेंगे अपन, तो d/dx x² प्लस d/dx 3x प्लस d/dx प्लस 2, मतलब ये डेरिवेटिव मैंने हर एक को सेपरेट करके दिया है बेटा। तो यहाँ पे x⁴n वाला फार्मूला अप्लाई करो, डेरिवेटिव ऑफ x⁴n वाला फार्मूला, n को नीचे लाओ, n को नीचे लाया, x⁴2 म्हणजे n-1 कर डालो यहाँ पे, तो ये 2 तो नीचे आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 पावर x⁴2 -1, तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा बेटा। यहाँ पे देखो 3x, ठीक है ना, तो 3 तो कांस्टेंट है बेटा, 3 को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा मेरे पास 1 आ जाएगा इंटू 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा बेटा, मतलब यहाँ पे क्या मिल रही है मुझे वैल्यू 2x प्लस 3। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है बेटा, इसको इस फॉर्मेट से क्या करते हैं बेटा, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर एक बार आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा तो आप इसे धांसू तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एकदम धांसू तरीके से। ठीक है, चलो आगे जाएंगे।
क्या है बेटा क्वेश्चन अगला वाला? देखो y इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 10 प्लस 10 रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आप यहाँ पे लिख लेना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डेरिवेटिव सेपरेट करके दो बेटा पहले, एक्स रेस टू पावर 10 प्लस 10 रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या अप्लाई करेंगे बेटा अपन? तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू पावर एन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे बेटा? डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू पावर एक्स वाला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे बेटा डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू पावर एक्स वाला फार्मूला। डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू पावर एक्स का फार्मूला ए रेस टू पावर एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू पावर एक्स का फार्मूला बेटा ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। और इसका फार्मूला एन को नीचे लाओ, इसमें से 1 माइनस कर डालो बेटा। अगर ये फार्मूले अगर आपकी याद है तो बस प्रॉब्लम में कुछ नहीं बेटा, एकदम 5 प्रॉब्लम से सारे के सारे देख लो अभी क्या है। तो डेरिवेटिव निकालना है मुझे इसका डेरिवेटिव मतलब क्या? 10 तो नीचे आ जाएगा, 10 में से -1 करो तो 10 रेस टू पावर 9 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा 10 रेस टू पावर x इंटू लॉग ए। लॉग ए मतलब लॉग 10 प्लस ई रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या है बेटा? मेरे पास ई रेस टू पावर x है बेटा। हो गया इसका आंसर। इस तरह से इसे क्या करते हैं बेटा? सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे अपन? सॉल्व करते हैं बेटा। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा कुछ भी आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो चलो अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे बेटा अपन। अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या है मेरे पास? y इक्वल टू लॉग x विद बेस 10 प्लस 3 रेस टू पावर x, ऐसी वैल्यू बेटा अपने पास। तो इसे अपन को क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा बेसिक की तरफ जाएंगे बेटा। बेसिक्स क्या होते हैं? तो थोड़ा अगर मैंने बेसिक की तरफ जाना चाहा बेटा तो मैं थोड़े से लॉग के आपको कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं बेटा। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। एक प्रॉपर्टी थी बेटा मेरे पास, उसको बोलेंगे अपन रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस क्या थी सर वो प्रॉपर्टी? देखो, लॉग ऑफ बी विद बेस अगर ए रहा तो इसको अपन कैसे लिखते थे बेटा? मतलब देखो, लॉग बी इसको अपन लिख सकते थे, इसके अपन में जो ए है ना बेटा, इसके अपन में लॉग बी लॉग ए लिख डालो। तो इसके साथ जो बेस आएंगे वो बेस क्या आएंगे बेटा? तो एक तो यहाँ पे ई भर लो आप, सरकारी तौर पे ई भरा जाएगा बेटा यहाँ पे। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे? इसे सॉल्व करते हैं और इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता था बेटा। ठीक है, देखो बेटा ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं आते होंगे तो अभी समझ लेना बेटा। क्या है इसका मेल, क्या है, क्या कहना क्या है इसका? चेंज चेंज ऑफ बेस ऑफ रूल है बेटा। अगर मेरे पास कोई भी लॉग इस फॉर्मेट में है तो मैं इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है मेरे पास। तो इसको पहले एक बार ऐसे लिख लेंगे, y इक्वल टू यहाँ पे log x विद बेस 10 प्लस 3 रेस टू पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा चेंज ऑफ बेस का रूल अपन अप्लाई करेंगे। क्या होता है बेटा चेंज ऑफ बेस का रूल? तो y इक्वल टू यहाँ पे log x है और इसके अपॉन में बेटा log 10 आ जाएगा। गुरुजी इसका बेस क्या लिखेंगे? तो लिख डालो सरकारी तौर पे ई आ जाएगा बेटा, प्लस 3 रेस टू पावर x आ जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद देखो बेटा इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे अपन। क्या करना चाहेंगे? इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे। तो क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन? देखो, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इन बड़े ब्रैकेट में log ऑफ x विद बेस 10 अपॉन log ऑफ 10, सॉरी बेटा, log ऑफ e चाहिए था यहाँ पे, log e चाहिए बेटा। तो log e प्लस 3 रेस टू पावर x। ठीक है, इस तरह से इसको क्या करेंगे अपन? सॉल्व करेंगे।
तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये जो है ना यहाँ पे log 10 है कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट के बाहर निकाल डालो, फिर log ऑफ 10 आ जाएगा यहाँ पे, अंदर क्या बचा डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, log ऑफ x विद बेस e प्लस डेरिवेटिव ऑफ क्या यूज करेंगे बेटा यहाँ पे अपन 3⁻x वाला रूल यहाँ पे क्या करेंगे अपन अप्लाई कर डालेंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरह से इसे क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं। चलो बेटा डेरिवेटिव एक बार निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है ना, तो देखो तो बेटा ये 1/log 10 ये तो कांस्टेंट, इसको ऐसे रहे तो इसको इसके बारे में सोचेंगे बेटा, log ऑफ x का फॉर्मूला बेटा 1/x होता है, तो यहाँ पे क्या आएगी बेटा वैल्यू 1/x आ जाएगी, प्लस इसका a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x इंटू log a होता है बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3⁻x इंटू log 3 आ जाएगा। ये हो गया अपना एकदम धांसू तरीके से आंसर मिल गया बेटा मुझे, ठीक है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। कई बुक में बेटा इसे ऐसा लिखा है 1/x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो x इंटू लॉग ऑफ 10 प्लस 3⁻x इंटू log 3, इस तरह से क्या करते हैं बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। विदाउट कोई प्रॉब्लम रहा तो आप बोल सकते हैं हमें, ठीक है बेटा। तो इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम, सब्सट्रैक्शन अगर आता है तो बस कुछ नहीं बेटा, इनके बीच में सब्सट्रैक्शन साइन लगा देने का, इसके अलावा अपन कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा अपन, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही काफी है, कुछ अगर आपको लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में बेटा, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और एक बात, अगर आपने इसे किसी को शेयर किया है, अगर आपने इसे किसी को अगर शेयर किया है तो उसे अपने एप्लीकेशन के बारे में जरूर बताना बेटा, ठीक है। यश क्लासेस नाम का एप्लीकेशन है अपना, यश क्लासेस नाम से अपना एप्लीकेशन है, ठीक है बेटा। अगर ये यश क्लासेस नाम का एप्लीकेशन है तो आप इसे डाउनलोड कर लो पहले, ठीक है ना। डाउनलोड अगर आप करेंगे तो उसमें आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग्स आपको वहां पे मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में, दुआओं में याद रखना बेटा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल।